सर आज जो सेमिनार हो रहा है उससे कितना फायदा होगा आने वाले दिनों में इंडस्ट्री और सभी को, वर्कर को लेके सभी को? ठीक है, ऐसा महसूस होता है कि इंडस्ट्री में जो भी आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही, एक्सीडेंट्स हो रहा है जिसमें लोगों के जान माल की हानि हो रही है, इसको रोकने के लिए इंडस्ट्री को सीरियसली कदम उठाने की जरूरत थी और इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इसका नेतृत्व करने का फैसला किया और आज लगभग 200 इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे इकट्ठा किया गया और उनको ये बहुत डिटेलिंग में बाहर से एक्सपर्ट बुला के बताने की कोशिश हो रही है कि आग लगे तो आप क्या करें और क्या ऐसा करें कि आग आपके यहाँ नहीं लगे। और साथ ही हर मजदूर का जान माल हमारे बिजनेस से ज्यादा कीमती है हमारे लिए। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बाद, वर्कशॉप के बाद, हमारे फैक्ट्री में मजदूरों की दुर्घटनाओं में और आग लगने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसे आज जो है एक पहल की गई है फेडरेशन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा, हमने एनवायरमेंटल सेफ्टी और हेल्थ तीनों का एक सेमिनार रखा है। 200 इंडस्ट्री उसमें पार्टिसिपेशन कर रही है और सेफ्टी के इक्विपमेंट की एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है वहाँ। तो वो इक्विपमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट जो अवेलेबल है वो यहाँ लगाया गया है और हमारा प्रयास यही है कि दादरा नगर हवेली में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो जीरो हो जाए और हमारे यहाँ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुए। वो हमारा मानना है कि हम वो अचीव कर सकेंगे इस सेमिनार द्वारा। उसमें बहुत आज सिल्वा समेल, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिन्होंने तीनों में हमारे इंस्टीट्यूशन है, SIA है, DNHIA है और सीमा है, सभी के सहयोग से एक हेल्थ सेफ्टी, एनवायरमेंट और फायर सेफ्टी का वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। यहाँ पे सभी फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाया गया था और वो अपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करके अपना सेशन यहाँ पे हम लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें करीब करीब 225 से 240 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए हैं। सिलवासा में जब आमतौर पर जो इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है, अपना मेटल इंडस्ट्रीज है, ट्यूब इंडस्ट्रीज है, मार्बल इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि आए हैं और ज्यादातर जो सेफ्टी और एनवायरमेंट और फायर सेफ्टी देखते हैं वो लोग आए हुए हैं। और ये सेशन अब तक जो चला है बहुत ही अच्छा चला है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और सभी ने बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में जो लोग समझ सके और डे टू डे एक्टिविटी में अपने फैक्ट्री में उसका इम्प्लीमेंट कर सके, उसे बताएं। RDC साहब ने, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के भी अध्यक्ष, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की और उन्होंने 4-5 चीज पे बिंदु पे उन्होंने बात की, जैसे कि वर्कर सेफ्टी है और अपना फायर सेफ्टी है। और फायर सेफ्टी में तो बहुत अच्छी बात की कि फायर सेफ्टी अगर आप सेफ नहीं है तो आपके आसपास की और इंडस्ट्री भी सेफ नहीं है। तो ये सही बात बिल्कुल कही है उन्होंने भी कि एक जगह कहीं फायर होता है तो आसपास की इंडस्ट्री को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा हजार्डस प्रोसेस और हजार्डस केमिकल स्टोरेज के ऊपर बात की और वर्कर्स की सेफ्टी और जो कुछ है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में है। तो हमारे साथ आज किरण भाटिया साहब भी हमारे हैं, जो पूर्व यहाँ के फैक्ट्री इंस्पेक्टर रहे हैं। वो भी अपना नॉलेज शेयरिंग सेशन अभी रखेंगे और उनके एक्सपर्ट से हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे कि आने वाले दिनों में हमारे कार्यस्थल पे हम किस तरह सेफ रहें, हमारे वर्कर किस तरह सेफ रहें और सभी सुरक्षित रह के इस अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और इस क्षेत्र में कम से कम लोगों को चोट आए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव मिलने। और इसी उद्देश्य के साथ हमने ये सेशन रखा था। हमारे तीनों एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने भी इसको काफी सराहा और काफी मेहनत करके इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें रिस्पांस हमको इतना अच्छा मिला है और करीब करीब हमारे जो फेडरेशन के ऑफिस मेंबर्स है उन्होंने करीब 15 दिन से इसमें मेहनत की है और सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से और इसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिसाइज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके, इस वर्कशॉप का लाभ उठाए और इसका अपनी फैक्ट्रीज में और शॉप फ्लोर में इम्प्लीमेंट करें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और ज्यादा से ज्यादा हम लोग सुरक्षित रहें। नगर हवेली में पहली बार फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बैनर के नीचे इतना बड़ा सेमिनार और एक अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ड्राइव चालू किया है हम लोगों। इसमें एग्जीबिशन भी है, साथ में ट्रेनिंग भी है और साथ में एक्सपर्ट भी यहाँ पे तमाम बाहर से आए हुए हैं। सभी उद्योग के लोगों को उसका लाभ मिलेगा और जो अभी एक्सीडेंट की घटनाएं आप लोग सुनने में आ रही हैं
और हमारी यही कोशिश है उसको मिनिमाइज करके जीरो किया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें अवेयरनेस, उसमें एक्टिवनेस बहुत जरूरी है। तो उस सब चीज़ों के लिए, उनका ध्यान बनाने के लिए और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, वो सब हमने यहाँ शुरू किया है। इससे सभी उद्योग जगत को फायदा होगा और सब अच्छा होगा। धन्यवाद सर। और लास्ट 1 ईयर के जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस है वो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिससे हम इस पे बात कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद की पर्सनल्स का, जो आपके वर्कर्स हैं उनका सेफ्टी का, तो बहुत सारे हर मंथ में 1 या 2 इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं जिनमें होता है। लास्ट 1 आवर से मैं सेशन देख रहा हूँ, तो एक बहुत सारे जो नॉर्मल जैसे मूविंग पार्ट्स जो मशीनरीज के हैं उनमें हाथ जाना सबसे कॉमन है, जिसमें मतलब जो भी हैंड कट हो जाता है, लेग हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो बीच में मैं शेयर किया कि इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत मिनिमम कंप्लाइंसेस करके ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है, आपका एक पूरा आप देखेंगे, मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ है, आप हर आदमी को 5,000 का भी अपरेटस देंगे तो आपका काम 5 लाख में हो जाएगा। बट आप नहीं फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली आपका कंपनसेशन 15 लाख 20 लाख बनता है। तो आप अगर आपका कंप्लायंस भी चला गया, आपने नहीं किया, प्लस एक जो गुडविल आपका कंपनी का है वो कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा तो फॉल करता ही है, क्योंकि वो हमारे नोटिस में आता है। तो अल्टीमेटली मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखें और आप अपने वर्कर्स के सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो मतलब आपको ये खास करके फॉलो करना चाहिए। और तो बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जो इंडस्ट्रीज अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट कर सकते थे, और बहुत मिनिमम 20-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये के लिए लेबर 1-2 साल से चक्कर काट रहे होते हैं। मतलब अल्टीमेटली जब हमारे पास आते हैं तो वो आपको देना ही पड़ता है, तो वो आप अपने लेवल पे ही दे दें तो आपका भी टाइम बचता है, हमारा भी टाइम बचता है। तो ये कंप्लायंसेस मतलब सुमोटो आप जितना अच्छे से करेंगे तो इम्पोर्टेंट है खास। और रिसेंट टाइम में हम एक मॉक ड्रिल भी करने वाले हैं केमिकल डिजास्टर का। अभी इस मंथ तो शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कमिंग मंथ्स में हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक रिसेंट एक्सीडेंट था अभी कनाडी फाटक में जो हुआ था, फायर लगा था, तो उसमें मतलब जो केमिकल्स के ड्रम थे वो ब्लास्ट कर रहे थे, मतलब पूरा फायर लग गया था। तो मतलब ऐसे जो भी खास करके इंडस्ट्रीज केमिकल से या हजारडस वेस्ट से रिलेटेड है, तो उनको बहुत जरूरी है सेफ गार्ड करना, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री तो आउटस्कट में है, पर कुछ इंडस्ट्री है जो हैबिटेशन के आसपास है, तो उनको इसका खास करके ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादातर वो वर्कर्स हैं जो लोअर रेंज वाले वर्कर हैं, डेली वेजेस, उन्हीं के साथ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। दूसरा, मैडम ने भी बताया कि सेफ्टी का एक कल्चर बनाना, तो वो भी आप वर्कर्स को बहुत बार होता है कि मतलब ईयर प्लग्स नहीं पहन रहे हैं, और ऐसे मतलब खास करके टेक्सटाइल यार्ड वाले में बहुत साउंड होता है तो वो लगाते नहीं है। तो वो इम्पोर्टेंट है आपको बताना, उनका एक सेशन करा लें, उनको एग्जांपल्स दिखाएं कि पास्ट में जो लोगों ने नहीं लगाया उनके साथ क्या हुआ। मतलब हर आदमी अपना अगर लॉस विजुअलाइज कर पाता है तो वो फॉलो करेगा सेफ्टी का कल्चर। बाकी नॉर्मल जो भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं वो आप फॉलो करिए। कमिंग 3-4 मंथ्स में हम लोग एक बार फिर एनालिसिस करेंगे कि ये वर्कशॉप का क्या फायदा हुआ, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था वर्कशॉप। पास्ट में और सिटीज में भी हुए हैं मेजर एक्सीडेंट्स, तो उनसे हमें बचना है। और बाकी लॉन्ग टर्म में हम लोग प्लान करते हैं कि मतलब एक बेटर मतलब बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम हमें घटाना है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी ऑप्टिमाइजेशन का कुछ प्रोसेस हम करेंगे। बाकी बहुत बहुत थैंक यू आपको आने के लिए, और